सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को एक अत्यंत महत्वपूर्ण दोष माना गया है। जब हमारे पूर्वज यानी पितरों की आत्मा किसी कारणवश असंतुष्ट रह जाती है या उनके लिए विधिवत श्राद्ध, तर्पण और स्मरण नहीं किया जाता, तब वे अपनी नाराजगी या अधूरी इच्छाओं के कारण वंशजों के जीवन में कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। यह स्थिति ही पितृदोष कहलाती है। पितृदोष के संकेत कई प्रकार से जीवन में दिखाई देते हैं और अक्सर लोग इन संकेतों को सामान्य समस्याएं समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे घर में बिना किसी कारण के बार बार झगड़े होना, परिवार के सदस्यों में अनबन रहना, अचानक धन की हानि होना, मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना, घर में बीमारी का वातावरण बना रहना या विवाह में बार बार रुकावट आना। कई बार देखा जाता है कि घर में किसी भी शुभ कार्य के समय अचानक कोई समस्या खड़ी हो जाती है या काम अंतिम समय में बिगड़ जाता है। यह भी पितृदोष का संकेत माना जाता है। इसके अलावा कुछ और संकेत भी बताए गए हैं, जैसे घर में बार बार सांप या कोए का दिखना, सपने में बार बार पूर्वजों का दिखाई देना, सपने में जल, नदी या मृत व्यक्ति दिखना, या घर में किसी खास जगह पर बार बार अजीब घटनाएं होना। कई लोगों को ऐसा भी अनुभव होता है कि घर में पूजा पाठ करने के बावजूद मन अशांत रहता है और घर की उन्नति रुक जाती है। यदि परिवार में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हो, संतान सुख में बाधा आ रही हो या संतान आज्ञाकारी न हो, तो भी इसे पितृदोष के संकेतों में गिना जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में जब सूर्य, राहु और शनि का अशुभ संयोग बनता है या नवम भाव प्रभावित होता है, तब भी पितृदोष बनता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक समस्याओं के रूप में दिखाई दे सकता है। इसलिए यदि जीवन में बिना कारण लगातार बाधाएं आ रही हों और परिस्थितियां बार बार बिगड़ती हों, तो यह संभव है कि पितरों की कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता हो। पितृदोष को दूर करने के लिए शास्त्रों में कई सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना। हर वर्ष पितृपक्ष के समय अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध, तर्पण और दान करना चाहिए। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करना तथा गाय, कुत्ते और कौए को भोजन देना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से कौए को भोजन कराना पितरों तक अर्पण पहुंचाने का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और जल अर्पित करना भी पितृदोष को शांत करने का प्रभावी उपाय माना जाता है। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में तर्पण करना भी अत्यंत शुभ फल देता है। एक और शक्तिशाली उपाय है प्रतिदिन या कम से कम अमावस्या के दिन अपने पितरों का स्मरण करना और उनके नाम से प्रार्थना करना। सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काला तिल मिलाकर सूर्य को अर्पित करते समय अपने पितरों को याद करें और उनके लिए शांति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में नियमित रूप से रामायण, गीता या गरुड़ पुराण का पाठ करना भी पितृदोष को कम करने में सहायक माना जाता है। शनिवार और अमावस्या के दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना, काला तिल, गुड़, कंबल या जूते का दान करना भी लाभकारी माना जाता है। यदि पितृदोष अधिक प्रभावी हो तो किसी योग्य पंडित से नारायण, नागबली या पितृ शांति पूजा भी कराई जा सकती है। पितृदोष को केवल कर्मकांड से ही नहीं बल्कि अच्छे आचरण और सेवा से भी शांत किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार माता, पिता और बुजुर्गों की सेवा करना पितरों को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय माना गया है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है और उनकी सेवा करता है, उस पर पितरों की कृपा स्वतः बनी रहती है। इसके साथ ही घर में नियमित रूप से दीपक जलाना, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करना तथा पितृभ्यो नमः मंत्र का जप करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। हर अमावस्या को घर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर पितरों के लिए प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में सत्य, धर्म और सदाचार का पालन करना चाहिए। पितरों की आत्मा तब प्रसन्न होती है जब उनके वंशज अच्छे कर्म करते हैं और समाज में सम्मानजनक जीवन जीते हैं। इसलिए जरूरतमंद लोगों की मदद करना, दान पुण्य करना, पशु पक्षियों को भोजन देना और किसी को कष्ट न पहुंचाना भी पितृदोष को शांत करने के प्रभावी उपाय माने गए हैं। जब व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से अपने पितरों को याद करता है और उनके लिए प्रार्थना करता है, तब पितृदोष धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है।
पितरों की कृपा से घर में शांति आती है, कार्यों में सफलता मिलने लगती है और परिवार में खुशहाली बढ़ती है। इसलिए समय समय पर अपने पूर्वजों को स्मरण करना और उनके लिए श्राद्ध, तर्पण तथा दान करना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है।